अखिलेश के सबसे करीबी पर ईडी का शिकंजा। आखिर कौन है दीप नारायण सिंह यादव? मोदी योगी के निशाने पर क्यों हैं? क्या 2027 से पहले सियासी घेराबंदी है या कुछ और? इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। झांसी से लेकर लखनऊ तक ईडी की 11 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी से चर्चा में आए समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव कौन है? क्या वजह है कि उनके खिलाफ लगातार जांच एजेंसियां सक्रिय हैं? क्या यह भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच है या फिर विपक्ष इसे राजनीतिक कार्रवाई बता रहा है? दरअसल परिवर्तन निदेशालय ने झांसी और लखनऊ समेत 11 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। ईडी का कहना है कि जांच कथित आय से अधिक संपत्ति और उससे जुड़े वित्तीय लेन देन के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है। एजेंसी ने कई वित्तीय दस्तावेज, कथित सेल कंपनियों और बेनामी संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड जब्त करने की बात कही है। दीप नारायण सिंह यादव, जिन्हें बुंदेलखंड की राजनीति में दीपक दद्दा के नाम से भी जाना जाता है, झांसी की गरोठा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2 बार विधायक रह चुके हैं। वे लंबे समय से क्षेत्रीय राजनीति में प्रभावशाली नेता माने जाते रहे और समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं के करीबी भी माने जाते हैं। ईडी की जांच का आधार उत्तर प्रदेश विजिलेंस की एफआईआर और उससे जुड़े कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले को बताया जा रहा है। एजेंसी का आरोप है कि जांच के दौरान रियल एस्टेट, निर्माण कार्य और अन्य कारोबारी संस्थाओं के माध्यम से धन के कथित लेयरिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत मिले हैं। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत को करना है और जांच अभी जारी है। देखिए, वो उन्होंने सर्च किया और पूरे घर की सर्च ली, सारे जगह, हमारे घर गांव में सब जगह गए हैं, सारे ऑफिस की सर्च की। जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हमने उनको उपलब्ध कराए हैं और उनसे निवेदन किया कि आप जो चाहते हैं हम आपको देने को सहज तैयार हैं, और जो पेपर्स उन्होंने मांगे हमने उपलब्ध कराए हैं। मैं कह सकता हूँ कि जो कार्रवाई जिस तरह से हो रही है या की जा रही है, मैं खुद भी समझ पा रहा हूँ कि आखिर उसकी वजह क्या है, जबकि पहले से बहुत सारी एजेंसी हमारी जांच कर रही है और उनको भी हमने पूरा जो मांगा है मैंने उपलब्ध कराए हैं। मैंने कहा कि आप जो है पहले हमारी पेपर्स को देख लीजिए, अगर आपको लगता है कहीं हम गलत हैं तो फिर उसके बाद जो आप जवाब मांगेंगे हम उपलब्ध कराएंगे। तो सारे पेपर्स वो ले गए हैं, उन्होंने सारी रजिस्ट्रियाँ और सारी कंपनियों के विषय में जो चीज़ मांगी मैंने सब उपलब्ध कराई। सारे ऑफिस के सारे पेपर दे दिए, एक चीज़ जो डॉक्यूमेंट वो मांग रहे थे दे रहे थे। पूरे घर की सर्च करी, गांव में सर्च करी, पुराना हमारा जो घर चीज था उसको भी खुलवाया गया। तो मैं कह सकता हूँ हम लोगों ने कोई ऐसा काम कभी जीवन में किया नहीं है और मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि पूरी जांच निष्पक्ष होगी तो न्याय मिलेगा हमको। क्या लगता है राजनीतिक कारणों के चलते यह कार्रवाई की जा रही है? ये तो आप भी समझते होंगे कि जिस तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही, पहले मुकदमे लगाए 2-3, वो सारे मुकदमों किसी एफआईआर में हमारा नाम नहीं है। घटना 16 तारीख किसी के साथ, 17 को एफआईआर हो रही, 24 को हो रही, 28 को हुई, उसमें भी कहीं हमारा एफआईआर में नाम नहीं था, फिर भी सारी चीजें आपने देखी है, 9 महीने जेल काटी है। इसके बाद फिर कार्रवाई हुई। अभी जो कार्रवाई है, अगर कोई शिकायत किसी की है, जो मैंने कहा कि ये बड़ी संस्था है देश की, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो न्याय करेंगे मेरे साथ। ईडी की कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। सपा का आरोप है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि कानून व्यवस्था अपना काम कर रहा है और जांच एजेंसियां सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही हैं। यह राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का विषय है और दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक कानूनी जांच है या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष के बड़े नेताओं और उनके करीबी लोगों पर दबाव बनाने की रणनीति की जा रही है? क्या जांच एजेंसियों के पास इतने ठोस सबूत हैं कि मामला अदालत में टिक सकेगा, या फिर समाजवादी पार्टी का यह आरोप सही साबित होगा कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही स्पष्ट होंगे। दीप नारायण सिंह यादव का बुंदेलखंड में राजनीतिक प्रभाव माना जाता है।
ऐसे में उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई का असर स्थानीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि जांच आगे बढ़ती है तो इसका असर समाजवादी पार्टी की क्षेत्रीय रणनीति पर भी दिखाई दे सकता है। वहीं यदि आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध का मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। ईडी की कार्रवाई किसी व्यक्ति के दोषी होने का अंतिम प्रमाण नहीं होती। जांच एजेंसियां आरोपों की जांच करती हैं, जबकि दोष तय करने का अधिकार केवल अदालत के पास होता है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले न्यायिक प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। फिलहाल झांसी से उठी यह सियासी हलचल अब पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन चुकी है। एक तरफ ईडी का दावा है कि उसे महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज और कथित लेन देन के सुराग मिले हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जांच किस दिशा में जाती है, क्या नए खुलासे होते हैं और अदालत में यह मामला किस मोड़ पर पहुंचता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई है या फिर 2027 से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा राजनीतिक मुकाबला है। फैसला जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही तय होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।